मुरलीधर कंधे के बल सड़क पर गिरा था। चारों ओर एक कोलाहल सा मच गया था। राहगीर सहायता को दौड़ पड़े थे। फिर अचानक एक नौजवान सवारी ने मुरलीधर का गिरेबान पकड़कर उठाते हुए कहा, हरामी, आज क्या हम सबकी जान लेने का फैसला कर लिया था तूने? फिर उसने तड़ातड़ कई चांटे मुरलीधर के गालों पर जड़ दिए। फिर दूसरी सवारियों के साथ राहगीर भी मुरलीधर को मारने पर पिल पड़े। घूंसे, लाते, थप्पड़, गालियां। मुरलीधर की आंखों में अंधेरा छाता चला गया। फिर कुछ पुलिस वालों ने बीच में घुसकर मुरलीधर को बचाया और सवारियां अपना अपना सामान उठाकर बिना किराया दिए हुए चली गईं। कांस्टेबल ने मुरलीधर से कहा, अबे, न घोड़े में जान है न तुझमें स्वयं, फिर तांगा चलाता ही क्यों है? चल उठा तांगा, घोड़ा साफ कर जल्दी से सड़क को, ट्रैफिक रुक जाएगा। मुरलीधर का शरीर फोड़े की तरह दुख रहा था। आंखों में अंधेरा छा रहा था। वो किसी न किसी तरह लड़खड़ाते हुए घोड़े के पास पहुंचे और जब उन्होंने घोड़े पर हाथ रखा तो उन्हें लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड घूम गया हो, क्योंकि घोड़ा मर चुका था। मुरलीधर घोड़े पर गिरकर इस तरह दहाड़े मार मार कर रोने लगे जैसे घोड़ा नहीं, उनकी औलाद मर गई हो। चारों ओर से राहगीरों की भीड़ फिर जमा हो गई थी। लोग कटाक्ष कर रहे थे, आवाजें कस रहे थे। अब रो रहा है साला, मरियल घोड़े पर इतना बोझ ला देगा तो घोड़ा मरेगा नहीं तो क्या हवा में उड़ेगा? सालों का जानवर को खिलाने के नाम पर दम निकलता है, काम हाथी के बराबर लेते हैं। खुद भी तो साले का हुलिया देखो। अरे, शराबी और जुआरियों की ये हालत हो जाती है आखिर में। मुरलीधर कुछ नहीं बोले, ये हिचकियां भरकर रोते रहे। लाला ने आश्चर्य से आंखें फाड़कर मुरलीधर को देखा और बोला, क्या घोड़ा मर गया? हाँ लाला, मुरलीधर की आवाज भर्रा गई। इस खाली तांगे का मैं क्या करूँगा? अपने कंधों पर रखकर तो खींच नहीं सकता, कुछ मजदूरों से खींचवा कर लाया हूँ यहाँ तक। अरे मगर तांगा घोड़ा दोनों ही मेरे पास रेहन थे, घोड़े का कौन भरेगा? घोड़े का नुकसान मैं भर दूंगा लाला, अगर तुम एक बार फिर मेरे ऊपर दया कर दो। क्या मतलब? एक घोड़ा खरीद दो, मैं तुम्हारा नुकसान पूरा कर दूंगा। लाला ने गुस्से से कहा, घोड़ा खरीद दूं? मेरा नुकसान चुका दोगे या अपनी बेटी के दहेज की रकम पूरी करोगे? दहेज की रकम पूरी करते करते तो एक घोड़े को मार डाला। न घोड़े को खिलाते थे न स्वयं खाते थे। लाला, बस बस मुरलीधर, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि संबंध अपनी जगह पर, मगर व्यापार में मैं अपने बाप के साथ भी रियायत नहीं बरतता। पहले ये बताओ, इस घोड़े का नुकसान कौन भरेगा? क्या बताऊं लाला? तो फिर मैं बता दूं? बता दो। तुमने घर जो रेहन रखा था उसका समय 1 बरस था ना? हाँ, 3 महीने से ऊपर तो हो गए। हाँ, जब इतने समय में तुम बेटी के दहेज की रकम के 10% भी पूरे नहीं कर पाए तो बाकी महीनों में मकान क्या छुड़ा पाओगे? इसलिए सबकी मियाद घटाकर 6 महीने कर दो, मैं घोड़े का नुकसान सहन कर लूंगा। जैसे तुम कहो लाला, मुझे स्वीकार है, तो बैठो मैं कागज बनाता हूँ। मुरलीधर कुछ नहीं बोले, उनकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। मुरलीधर ने खांसते खांसते बड़ी मुश्किल से दरवाजे पर दस्तक दी। चंद मिनट बाद दरवाजा खुला तो चंद्रमोहन नाक पर हाथ रखकर पीछे हटते हुए बुरा सा मुंह बनाकर बोले, यह क्या मूर्खता है? रुमाल रखो या मुंह पर हाथ रख लिया करो खांसते समय। मुरलीधर ने ढेर सा बलगम थूका जिसमें खून की जाली भी थी और हौंसते हुए मुंह पर हाथ रख लिया। चंद्रमोहन ने नाक भान से कोड़कर कहा, अरे, तुम्हारे थूक में खून लगता है, टीबी हो गई है और उसके कीटाणु भी तुम्हें हमारे ही दरवाजे पत्र थूकने रह गए थे। चलो चलो, भागो यहाँ से। मुरलीधर ने हौंसते हुए जेब में हाथ डालकर कहा, ठहरिए ठहरिए बाबूजी, अभी चला जाऊंगा। ये रकम देने आया हूँ। चंद्रमोहन नाक बंद किए खड़े घृणा से मुरलीधर को देखते रहे। मुरलीधर ने कांपते हाथों से जेब में से नोटों की गड्डी निकाली और चंद्रमोहन की ओर बढ़ाकर बोले, ये केवल 1000 रुपया है। चंद्रमोहन ने झटके से गड्डी छीन ली। मुरलीधर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना भरे स्वर में कहा, बाबूजी, मैं एक विनती करना चाहता हूँ। अब मैं शायद और रकम न दे सकूंगा, क्योंकि मेरा घर भी बिक गया, मेरी आजीविका का साधन, मेरा वफादार घोड़ा भी मर गया। अब मेरे शरीर में भी इतनी शक्ति नहीं कि मेहनत मजदूरी करके ही कुछ कमा सकूं। मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मेरी को बहू स्वीकार कर लीजिए, चाहे जीवन भर उसे दासी ही बनाकर रखिए। बेटी चंद्रमोहन ने घृणा से पूछा, और कुछ कहना है? बस एक विनती, और मेरी बेटी को केवल एक बार मुझे दिखा दीजिए, केवल दूर से ही
दिखा दीजिए, शायद यह आखिरी बार। चंद्रमोहन ने फिर घृणा से कहा, तुम जैसे लोग इतने बहादुर नहीं होते कि इतनी आसानी से मर जाएं। जब तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी को ले जाए तो उसे जी भर कर देख लेना। फिर चंद्रमोहन ने फटाक की आवाज के साथ दरवाजा बंद कर दिया।